धीरे धीरे सूरज की पहली किरण जब खिड़की से होकर किसी थके हुए इंसान के चेहरे पर पड़ती है, तो ईश्वर का एक संदेश भी उसी रोशनी के साथ आता है। उठो मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए मैंने नया लिखा है। तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, पर अभी खत्म नहीं हुए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ हूं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, हालात तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, पर मेरी योजना तुम्हारे लिए अब भी चालू है। हर रात के अंधेरे के बाद सुबह आती है और हर दर्द के बाद एक नई आशा जन्म लेती है। ईश्वर की आवाज, दिल से संवाद। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूं। तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो और जवाब नहीं मिलता, पर याद रखो, मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। जब किसान बीज बोता है तो कुछ समय तक जमीन खाली लगती है, लेकिन अंदर से जीवन पनप रहा होता है। वैसे ही जब मैं तुम्हें इंतजार में रखता हूं, तो मैं तुम्हारे भीतर विश्वास, धैर्य और शक्ति उगा रहा होता हूं। तुम्हारे आंसू में देखता हूं, हर उस रात को मैं जानता हूं जब तुमने किसी को बताए बिना रोया था, और मैं तुम्हारे हर दर्द को वरदान में बदलने की तैयारी कर रहा हूं। जीवन की ठोकरें मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। कभी कभी मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाता हूं। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले कुम्हार उसे मसलता है, वैसे ही मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि तुम वह बन सको जो मैंने सोचा है। हर असफलता में एक सबक छिपा है, हर अस्वीकृति में एक दिशा छिपी है, और हर देरी में एक सुरक्षा छिपी है। जब तुमसे लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, तब मैं कहता हूं अब मेरा समय शुरू हुआ है। मेरे वचन पर भरोसा रखो, मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब रास्ते बंद हो जाए तो मुझ पर भरोसा करो, मैं नया रास्ता बना दूंगा। जब दिल टूट जाए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा। जब सबने मुंह मोड़ लिया तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। तुम खास हो, मेरे उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें किसी कारण से चुना है। तुम्हारी मौजूदगी एक योजना का हिस्सा है। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी, तुम्हारे संघर्ष किसी न किसी को प्रेरणा देंगे, और जिस दिन तुम जीतोगे उस दिन बहुत से लोग यह जानेंगे कि ईश्वर कभी देर नहीं करता। विश्वास रखो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। जब तुम्हारी नाव तूफान में हिल रही हो तो डर मत, मैं ही तो वह लहर हूं जो तुम्हें किनारे तक पहुंचा रही है। तूफान तुम्हें डुबोने नहीं, सिखाने आया है कि कैसे तूफान के बीच भी विश्वास बना रहे। याद रखो, जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया था तो उसने तब तक चलना जारी रखा जब तक उसकी नजरें मुझ पर थीं। जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डूब गया। इसलिए अपनी नजरें समस्या पर नहीं, बल्कि मुझ पर टिकाओ जो समस्या से बड़ा हूं। जब कोई न समझे तब भी मैं समझता हूं तुम्हारे दोस्त बदल गए होंगे, पर मैं नहीं बदलता। तुम्हारे आसपास की दुनिया भले गिर जाए, पर मेरा प्रेम स्थिर रहता है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। तुम्हारी पहचान दुनिया से नहीं बल्कि मुझसे है। मुझे बुलाओ, मैं पास आ जाऊंगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर मेरे कदम तुम्हारे साथ साथ हैं। तुम जब गिरते हो मैं उठाता हूं, जब तुम डरते हो मैं गले लगाता हूं, और जब तुम हार मानने वाले होते हो मैं कहता हूं थोड़ा और टिके रहो, जीत पास है। हर सुबह मेरी नई दया होती है। मैं चाहता हूं कि तुम आज फिर उठो, फिर मुस्कुराओ, फिर से विश्वास करो, क्योंकि हर सुबह मैं तुम्हारे लिए नई कृपा लाता हूं। कल का दर्द खत्म हुआ, आज का दिन मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। आखिरी शब्द, भावनात्मक और आकर्षक अंत। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। हर गिरते आंसू के साथ मैं तुम्हारे पास था। हर बार जब तुमने कहा हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तुम्हारा हाथ थामा और कहा हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो अभी शुरू हुई है। और याद रखना, जब दुनिया कहे असंभव, तब स्वर्ग कहता है संभव है, क्योंकि परमेश्वर साथ है। तो आज उठो, मुस्कुराओ, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ था वही तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं,
आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है और दुनिया जानने वाली है कि ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता।